नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का एक बार फिर से स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिससे आपके हर एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वो टॉपिक है चिंतन। क्या है दोस्तों? चिंतन, थिंकिंग से आपसे एग्जाम में, चाहे वो टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो या सी टेट का एग्जाम, आपके हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो बस 15 मिनट मुझे दीजिए आप, मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा चुटकियों में। आइए दोस्तों, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आपकी हिंदी 999 रुपए में, यूपी टेट का बैच आपका 999 रुपए में, सुपर टेट का बैच आपका 1999 रुपए में, आरओ का 499 रुपए में, एसएससी जीडी का 699 रुपए में और वीडियो मॉक टेस्ट आपका सिर्फ 249 रुपए में। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है स्टडी 91 का दोस्तों, कि आपका किसी भी तरह सिलेक्शन हो जाए, चाहे जिसमें, चाहे एसएससी जीडी में हो, चाहे आरओ में हो या सुपर टेट में या टेट में, हर जगह आपका सिलेक्शन हो। सिर्फ यही लक्ष्य स्टडी 91 का दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। चिंतन, थिंकिंग। आखिर चिंतन क्या होता है दोस्तों? थिंकिंग क्या होती है, इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। चिंतन के प्रकार क्या होते हैं, सारी चीजों के बारे में बात होगी। आप लोग बस एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। आइए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए जो मन में विचार उत्पन्न होता है, वही विचार क्या कहलाता है दोस्तों? वही विचार चिंतन कहलाता है। और चिंतन का आरंभ समस्या से होता है और अंत समस्या के समाधान से हो जाता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? कह रहा है इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब हमारे पास कोई समस्या आती है और उस समस्या का समाधान हम लोग ढूंढते हैं, तभी हम क्या करते हैं दोस्तों? चिंतन करते हैं, यानी सोचते हैं दोस्तों। तो यानी इनका कहने का मत अर्थ है कि चिंतन वह होती है जब किसी समस्या के आने पे हम जो सोचते हैं वो क्या कहलाता है दोस्तों? वही चिंतन कहलाता है। और जैसे ही समस्या का समाधान हो जाता है या समस्या का अंत हो जाता है, तो हमारा चिंतन भी समाप्त हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यही है इसके अनुसार कि किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए जो मन में विचार उत्पन्न होते हैं दोस्तों, वही विचार क्या कहलाता है? वही विचार, वही थॉट क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। और चिंतन का आरंभ समस्या से होता है और अंत समस्या के समाधान से हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे ही समस्या आई हमारी थिंकिंग स्टार्ट हो गई, और जैसे ही समस्या खत्म हमारी थिंकिंग बंद, यानी चिंतन समाप्त दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं। चिंतन के प्रकार, टाइप्स ऑफ थिंकिंग। चिंतन कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों चिंतन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। ये आपका छोटा वीडियो है, बस 15 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्वलीन चिंतन, पहला चिंतन है आपका स्वलीन चिंतन यानी आर्टिस्टिक थिंकिंग, और दूसरा यथार्थवादी चिंतन यानी रियलिस्टिक थिंकिंग। अब देखिए स्वलीन चिंतन क्या होता है। आखिर स्वलीन चिंतन क्या होता है? बालक ऐसी कल्पना करता है जिसका कोई वास्तविक स्वरूप न हो। ख्याली पुलाव बनाना दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि ख्याली पुलाव बनाना, अपने ही ख्याल में खोया रहता है। यानी बच्चा जो होता है वो अपने ही ख्याल में खोया रहता है। ख्याली पुलाव बनाना, जैसे आप में से भी कुछ लोग बनाते होंगे कि अरे यार इस बार तो सीटेट में 150 लाएंगे ही चाहे जैसे ही। तो ये क्या है? आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि सीटेट में 150 आ जाएगा, ऐसे बिना मेहनत के। वही चीज है कि अरे यार इस बार तो कौन बनेगा करोड़पति, में तो 1 करोड़ जीत के ही आएंगे, 20 लाख जीत के, 1 करोड़ जीत के आएंगे, 50 लाख जीत के आएंगे। अरे भाई पढ़ना पड़ेगा तब जीत पाएंगे। तो वही चीज है कि स्वलीन चिंतन क्या होता है? ख्याली पुलाव बनाना। बालक ऐसी कल्पना करता है जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो दोस्तों, ये हो गया। और सेकंड है आपका यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक थिंकिंग। वह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? वास्तविकता से संबंधित होता है। जो बच्चे वाकई में रियल में सीरियस हैं कि हमें सीटेट निकालना है, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे? वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रत्नेश सर की सीडीपी की वीडियो देखेंगे कि हाँ सारे कॉन्सेप्ट को सरल वे में आप रत्नेश सर ने समझाया। सारी यानी कि हर टॉपिक को बहुत ही सरल भाषा से और एक सरल एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। तो ये चीज है, यानी वास्तविक चिंतन क्या होता है? जो ये चिंतन होता है, यथार्थवादी चिंतन जो होता है, यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है कि वाकई में हम सोचते हैं कि हमें अगर सीटेट निकालना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और
वीडियो देखनी पड़ेगी, ये सब क्या है, वास्तविकता, ये यथार्थवादी चिंतन कहलाता है, वास्तविकता चिंतन। आखिर हमारा नंबर कम आ रहा है तो क्यों नंबर कम आ रहा है जब हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो ये सब क्या है, यथार्थवादी चिंतन है दोस्तों। क्या है, यथार्थवादी चिंतन यानी वास्तविकता से संबंधित चिंतन। आइए नेक्स्ट, अपनी हिंदी 299, वीडियो 199, पेट कॉम्बो 350, पेट 300, आरो यारो की बुक 175, लेखपाल कॉम्बो 300, फ्री डिलीवरी है, सारी पुस्तकें दोस्तों फ्री डिलीवरी है, कोई भी चार्ज आपको नहीं लगना है। बेहतर नहीं सबसे बेहतर पड़े, तुरंत ऑर्डर करें दोस्तों। चलिए, अब रियलिस्टिक थिंकिंग की जो होते हैं वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। रियलिस्टिक थिंकिंग कितने प्रकार की है दोस्तों, 3 प्रकार की होती है, अपसारी चिंतन, उपसारी चिंतन और आलोचनात्मक थिंकिंग, यानी कि कवर्जेंट थिंकिंग और डिविगेंट थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन, ये 3 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कि क्या होता है अभिसारी चिंतन, उपसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन क्या होता है दोस्तों, अभिसारी चिंतन का तात्पर्य है इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और समस्या का मात्र एक ही समाधान होता है। क्या होता है, समस्या एक ही केंद्र बिंदु पर स्थित होती है और उसका समाधान सिर्फ एक ही होता है। जैसे दोस्तों आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों, बाघ है। क्या है, खाली स्थान जैसे हमें भरना है तो केवल हम भर सकते हैं यहाँ पे कि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, और कुछ हम यहाँ पे नहीं भर सकते कि हमारा राष्ट्रीय पशु हाथी है, वो नहीं भर सकते। हम सिर्फ एक ही आंसर है हमारा, क्या, बाघ। जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। आपसे कभी पूछ लेता है ना एक 1 लाइनर आंसर, क्वेश्चन आंसर हो जाए सत्य असत्य, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, सत्य है कि असत्य है, तो सत्य है। टिक लगाने वाला भी आता है, सत्य असत्य ऐसे भी आता है ना, तो वो 1 लाइनर यानी एक ही। इसका कहने का मतलब है एक ही समाधान होता है, समस्या का मात्र एक ही समाधान, यानी कि एक ही आंसर आप दे सकते हैं, 2 आंसर आप नहीं दे सकते दोस्तों। जैसे कि आपकी भारत की राजधानी क्या है, तो हमारी भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपको दे दिया, लखनऊ दे दिया, दिल्ली दे दिया, बनारस दे दिया, तो हमारे भारत देश की राजधानी क्या है, तो एक ही ऑप्शन आप चूज करेंगे, क्या, नई दिल्ली। कौन सी है, नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं, ये आपका हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट बैच प्रारंभ दोस्तों 999 रुपए में। इस बैच को लेने में आपको कोई दिक्कत परेशानी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। अपसारी चिंतन क्या होता है दोस्तों, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन का तात्पर्य होता है इसमें समस्याओं को एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती, इसमें समस्या की कल्पना, विवेचन शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है दोस्तों। अपसारी चिंतन के उदाहरण जैसे बाघ की विशेषताओं का वर्णन करो, नई दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें, इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त अंत वाला होता है। यानी कि अपसारी चिंतन में क्या होता है, एक समस्या और उसके समाधान कई, यानी कई समाधान हो सकते हैं उसके। जैसे अब आपसे ये नहीं पूछा कि बताइए हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पशु कौन है, तो आपने बता दिया कि बाघ होते हैं, पर यहाँ पे क्या पूछ लिया, यहाँ पूछ लिया कि बाघ की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब आपको उसकी विशेषताओं के कई आंसर हो सकते हैं उसके, कि आप लिख सकते हैं कि बाघ किस प्रकार से राष्ट्रीय पशु वो माना गया, उसमें अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, आप सारे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नई दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं आप। ये सारी चीजें खोजना पड़ेगा आपको, पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा। वही कहा कि इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त अंत वाला होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आखिर आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, व्हाट इज द क्रिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत गुण, क्वालिटी और दोषों को देखते हुए किसी भी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाती है। जैसे कि हमें किसी भी चीज को अगर हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट लेने जाते हैं मार्केट में, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि ये प्रोडक्ट की अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, और उसके बाद ही आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ठीक है, जैसे आपने मेरी वीडियो देखी और उसके बाद आपको ये पता चला कि हाँ रत्नेश सर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, तभी आप हमारी वीडियो देखेंगे। आपने देखा कि नहीं रत्नेश सर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मैं उनकी वीडियो नहीं देखूंगा। तो ये आपने डिसीजन लिया, खुद आपने डिसीजन लिया, अच्छे और बुरे को देखते हुए, अच्छे और बुरे को देखते हुए आपने डिसीजन लिया कि क्या सही है क्या गलत है। तो वही क्या कहलाता है, क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है
ये नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग बुक की, हर सब्जेक्ट की बुक नितिन सर के द्वारा लिखी गई है, जैसे कि आपके हर कंपटीशन में ये काम आएगी दोस्तों। ठीक है, चिंतन के सामान्य प्रकार। अब चिंतन के सामान्य प्रकार में दोस्तों प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग, मूर्त यानी कि मूर्त चिंतन होता है। जो प्रत्यक्षात्मक चिंतन के अंतर्गत जो चीजें दिखाई देती हैं, क्या होती है दोस्तों, जो चीजें दिखाई देती हैं उनके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक कहलाता है। यह चिंतन निम्न स्तर का होता है। यानी प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या होती है दोस्तों, मूर्त थिंकिंग, यानी कि जो चीजें दिखाई दे हमें उनके बारे में हम सोचना। जैसे कि ये आपकी बोतल है, तो इस बोतल को आपने देखा, इस बोतल के बारे में आपने सोचना प्रारंभ किया कि ये बोतल हमें पानी पीने में भी उपयोगी है, इस बोतल से हम अगर छेद कर दें पिचकारी भी बना सकते हैं। हाँ, तो कई प्रकार से आपने सोचा, कई प्रकार से थॉट चली, इसको देख के आपके मन में विचार चल रहा है। जैसे ये होता है, बोतल को अगर ये यूजलेस हो गई तो इसको काट के इसमें मिट्टी डाल के इसमें हम पौधे भी लगा सकते हैं। तो कई प्रकार से ये उपयोगी होती है। ये क्या है, मूर्त चिंतन, यानी चीजें हमें दिखाई दे रही है तब हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट, तो वही क्या कहलाता है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है दोस्तों। अब दूसरा है चिंतन के समान प्रत्यात्मक चिंतन। इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन। इस चिंतन के अंतर्गत जो चीजें दिखाई नहीं देती है उनके बारे में विचार करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। अब जैसे कोई चीजें नहीं दिखाई दे रही दोस्तों, कि जैसे हम कुछ लोग होते हैं, ईश्वर का स्वरूप कैसे होता है, सोचने लगता है यार ईश्वर कैसे दिखते होंगे, बजरंगबली कैसे दिखते होंगे, वो कैसे दिखते होंगे। तो यानी कि आप अमूर्त चिंतन करें, जो चीजें आपको कभी आपने ईश्वर को नहीं देखा, कभी आपने जिस चीजों को नहीं देखा उनके बारे में सोचना, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, अमूर्त चिंतन कहलाता है। ठीक है, ये यानी कि प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है, अमूर्त। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का बैच प्रारंभ हो गया आपका मात्र 999 रुपए में। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई दिक्कत परेशानी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करिएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे इसी टाइम पे कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।